आ, सबको आज संडे के इस सुबह मेरा नमस्कार। विजयी भव, एम्पावरिंग योर चाइल्ड फॉर सक्सेस। ये एक नया थॉट है। इसका नाम विजय भव क्यों रखा हमने? हम जब भी कोई पौराणिक या कोई धार्मिक चीज देखते हैं, और जब भी कोई युद्ध भूमि में जाता है या कोई बड़ा काम करने जाता है और जब माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, तो उनको कहते हैं विजयी भव। ये विजयी भव बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। ये एक छोटा सा वर्ड बहुत बड़ा मीनिंग देता है, और बहुत ताकत है इस शब्द पे। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा विजयी भव बने, सक्सेसफुल बने, कुछ लाइफ में डिफरेंट करे और सबसे आगे रहे। और विजयी भव का आशीर्वाद जब शुरुआत करते हैं तब मिलता है, जब आप दिन का शुरुआत करते हैं। और अभी हमने सेशन का शुरुआत किया है, इसलिए मैंने चाहा कि इसका शुरुआत विजयी भव के साथ हो। एक पति पत्नी जब माता पिता बनते हैं तो बहुत सपने होते हैं कि बच्चे को हम क्या बनाना चाहते हैं, बच्चे को किस लेवल पे लेके जाना है। और वो ये सोचते हुए एक उसकी अच्छा परवरिश करते हैं, अच्छा तैयारी करते हैं, और फिर समय आता है कि उसे अच्छा स्कूल में दाखिला करते हैं, ये सोचते हुए कि मेरा बच्चा सबसे बेहतरीन बनेगा और हमारी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा करेगा। और ये सिलसिला शुरू होता है। लेकिन ये सिलसिला शुरू होने के कुछ ही दिनों, महीनों, साल के अंदर इसमें कुछ बदलाव दिखता है। वो बदलाव है डर का। जो पढ़ाई या जो परवरिश एक उत्सव की तरह था, एक आ, खुशियों के माहौल था, वहां एक कंपटीशन का भावना आ जाता है। और वहां आता है कि मेरा बच्चा क्या सीख पाया है, क्या नहीं सीख पाया है। मेरा बच्चा एबीसीडी लिखना सीख गया कि नहीं, बगल वाला तो सीख गया है। मेरा बच्चा कर्सिव राइटिंग सीख गया कि नहीं, उसका बच्चा तो सीख गया है। मेरा बच्चा बैडमिंटन खेलना सीख गया कि नहीं, बगल वाला बहुत अच्छा बैडमिंटन खेल लेता है। और यहाँ वो डर चीजों को एक दूसरे दिशा में ले जाता है। आप सोचिए, आप सुबह ब्रश कर रहे हैं और वो भी डर के मारे कि कहीं मसुड़ा, कहीं वो जम्स ना आ जाए। आप शैम्पू भी लगा रहे हैं तो लग रहा है कहीं बाल ना झड़ जाए। आप नया गाड़ी खरीद रहे हैं इसी डर के मारे कि बगल वाले का गाड़ी हमसे बड़ा हो गया है। हम अगर दुबई भी घूमने जा रहे हैं, इसी डर के मारे जा रहे हैं कि भाई बगल वाला तो दुबई घूम के आ चुका है। पढ़ाई में भी सेम डर आ गया कि मेरा बच्चा कहीं पीछे ना निकल जाए। जो चीज एक एंटरटेनमेंट था, एक सेलिब्रेशन था, एक खुशी का था, उसमें कहीं ना कहीं ये जो डर है, ये डर कहीं ना कहीं हमें चीजों को अचीव करने से रोक देता है। और मार्केट भी यही कर रहा है। हर आदमी दूसरे को डराने पे लगा हुआ है। टीवी बेचने वाले, कार बेचने वाले, इंश्योरेंस बेचने वाले, और तो और स्कूल वाले भी, कि अगर आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो ये छूट जाएगा, ये नहीं होगा आपके बच्चे से, फिर आपका पीछे बच्चा पीछे रह जाएगा, आपका तो एक या दो बच्चा है। सब डर का खेल खेल रहे हैं। लेकिन क्या डर के खेल से हम चीजें अचीव कर पाएंगे क्या? मुझे छोटी सी कहानी याद आती है गिरधारी सेठ जी की। गिरधारी सेठ एक राज्य में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत पैसे वाले थे, और उन्होंने बहुत शानदार घर बनाया था।
उनका घर इतना शानदार था कि वहां के राजा को भी उनके घर पे लालच आ गया। राजा ने गिरधारी सेठ के पास खबर भिजवाया कि भाई हमें बंगला दे दो, आपका महल, जो चाहे ले लो पैसे हमसे, हमारे खजाने से। लेकिन गिरधारी सेठ को अपना घर बहुत पसंद था। बोला नहीं साहब, हम नहीं देंगे, हम अपने घर को कंटिन्यू रखेंगे। और हुआ यूं कि गिरधारी सेठ बस श्रीलंका जा रहे थे व्यापार करने के लिए शिप में। ये पुराने जमाने की बात है। और बीच में तूफान आ गया। गिरधारी सेठ को डर लगा, तो धार्मिक विचार वाले थे। उन्होंने भगवान को बोला, भगवान भगवान, ये तूफान को रोक दो, भले ही इसके लिए आप मेरा घर ले लो। तो जैसे उन्होंने कहा, तो थोड़ा तूफान कम हो गया। तो गिरधारी सेठ को लगा कि यार मैं मैं हड़बड़ी में कुछ ज्यादा दे दिया लग रहा है। तो मन में ऑटोमेटिक, नहीं 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 नहीं, घर नहीं दूंगा, कुछ और दे दूंगा। इतना ही सोचे थे कि तूफान फिर तेज हो गया। तो गिरधारी को फिर डर लगा, अरे कहीं मैं जो मन में पलटी मार रहा हूँ इसके बाद भगवान नाराज ना हो जाए। बोले भगवान, मैं बिल्कुल आपको वादा करता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ उस पर मत जाओ आप। मैं बकायदा इस घर को बेच के जो पैसा होगा वो गरीबों में बांट दूंगा, ये मेरा आपको वादा रहा। फिर तूफान कम हो गया। गिरधारी से मैं फिर एक बार आया कि पलटी मार दूं क्या। फिर लगा नहीं भाई, पलटी मारने से जान को खतरा है। वो चुपचाप रह गए और शिप किनारे पे आके पहुंच गया। और गिरधारी सेठ अपने राज्य पहुंचे। और जैसे ही कमिटमेंट था उनका, उन्होंने अगले ही दिन घर की बिक्री का रेट लगा दिया। और घर का जो बिक्री का रेट लगाया उन्होंने, 1 रुपया लगाया। और एक पैकेज ऑफर दिया। बोले ये घर जो लेगा उसके लिए बिल्ली को लेना पड़ेगा, और ये बिल्ली का कीमत है 100 करोड़ रुपया। आदमी बोले यार ये बिल्ली में क्या खास है, 100 करोड़ रुपया इसका दाम होगा। लेकिन सबको घर पसंद था। बोले कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, घर 100 करोड़ का है, तो बिल्ली को 100 में खरीदने, घर को 1 करोड़ में खरीदने क्या फर्क पड़ता है। और वो डील हो गया 100 करोड़ 1 रुपया में। और जैसे कि भगवान को कमिटमेंट था, घर का जो पैसा है वो गरीबों में बांट दूंगा, गिरधारी सेठ ने 1 रुपया गरीबों को बांट दिया। और 100 करोड़ रुपया जो बिल्ली से पाए थे वो अपने पास रख लिए। तो कभी भी डर आपको टेम्परेरी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब तक आप मन से चीजों को नहीं सोचेंगे तब तक ऐसा ही होते रहेगा। बच्चा आज डर के मारे पढ़ रहा है। पढ़ाई इतना एक सुंदर चीज, क्योंकि कोई भी चीज जो नया होता है वो कितना सुंदर चीज है। और बच्चा जब हर चैप्टर पढ़ता है वो अपने आप में इतना सुंदर चीज है, इतना एंजॉय करने का चीज है, जिसके सामने बाकी कुछ है ही नहीं। लेकिन क्योंकि पढ़ाई को हमने डर के साथ जोड़ दिया है, इसीलिए बच्चा पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म करते जा रहा है। और जैसे इंटरेस्ट कम कर रहा है, डर और बड़ा हो जा रहा है। हम फिर और प्रेशर दे रहे हैं, फिर और प्रेशर दे रहे हैं, और इससे चीजें हो नहीं रही है। आप देखिए, इतने सालों से इतने स्कूल हैं, इतने टीचर्स हैं, लेकिन चीजें कहाँ बदली है। आपके शहर में देखिए चीजें क्या बदली है। क्या यहाँ से 50 आईएएस पाने लग गए? क्या यहाँ पे धीरू भाई अंबानी बनना चालू हो गया? क्या यहाँ पे आ, कुछ बड़ा अचीवमेंट इंडस्ट्री लग गया कि बहुत बड़ा हमने इन्वेंट कर लिया? हर साल हम सोचते हैं कुछ नया आएगा, लेकिन चीजें वही होती है। बच्चा जब पैदा होता है 90 95 98% मार्क ले आता है, 99 ले आता है, माँ बाप खुश होते हैं। लेकिन जब तक वो क्लास 10 पहुंचता है, वो 49 59, कुछ ही बच्चे रह जाते हैं जो कि 90s में रहते हैं, बाकी सब नीचे। मैं पैरामीटर्स मार्क्स के बेसिस में नहीं कि मैं सारे चीज में। लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है? सारे प्रयास कर रहे हैं, सब तरह से हो क्यों नहीं रहा है? मैं बताऊं क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि विश्वास नहीं है। आप सोचिए, एक बाप जब अपने बच्चे को हवा की तरफ जो उछालते रहता है, बच्चा कितना एंजॉय कर रहा होता है, कि उसको पता होता है कि मेरा बाप मुझे पकड़ लेगा। उसको भरोसा होता है उसमें।
और वो उछाल को भी कितना एंजॉय करता है। आज हम हर दिन पेपर में देखते हैं ट्रेड डेफिसिट। मैं कहता हूं भाई साहब, ट्रेड डेफिसिट तो कल फिलअप हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा ही है ट्रस्ट डेफिसिट। आज के देश में लोग नेता को विश्वास नहीं करते, नेता ब्यूरोक्रेट्स को विश्वास नहीं करता है, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर को पसंद नहीं, विश्वास नहीं करते हैं, ऑफिसर लोगों को विश्वास नहीं करते हैं। पेरेंट्स स्कूल पे विश्वास नहीं करता है, स्कूल टीचर पे भरोसा नहीं करता है, टीचर बच्चों पे भरोसा नहीं करता है, और बच्चे अपने आप पे भरोसा नहीं करते। सब जगह भरोसा की कमी है। हम सब पीछे भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन भरोसा पे काम कोई नहीं कर रहा है। मैं तो देखा हूं स्कूल में विश्वास अविश्वास इतना फैला हुआ है। अगर स्कूल ने बोला कि भाई बुक यहां से ले लो, तो पेरेंट्स को लगता है कि भाई कुछ कमीशन होगा जरूर पक्का। कॉपी ले लो हमसे, कुछ ना कुछ कमीशन जरूर होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। कोई भी नया चीज जब स्कूल करता है तो पेरेंट्स को अविश्वास रहता है, और इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्कूलों ने गलती की है। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो ये कहते हैं सबसे दो डिस्टेंस में अगर सबसे कम टाइम में पहुंचना है तो वो है स्ट्रेट लाइन। लेकिन बड़ा होके समझ में आया दुनिया में स्ट्रेट कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज अगर पाना है तो घुमा के लेना पड़ता है। तो हर स्कूल सोचता है कि कुछ घुमा के लेना है, फीस में पूरा मत लो, घुमा के ले लो इसके नाम से। पेरेंट्स सोचता है ये घुमा के ले रहा है, और ये घुमाने और घूमने के चक्कर में बच्चा घूम जाता है और चीजें हम लूज कर देते हैं। व्हाई कांट वी मेक कम बैक, एंड वो फिर वो स्ट्रेट लाइन बनाए, दोनों जहां संवाद वन टू वन हो। और वही कारण है कि आज मैं वन टू वन आपसे बात करता हूँ। मेरे कुछ अलग प्रोग्राम्स भी चलते हैं जहां पे मैं पेरेंट्स से वन टू वन बात करता हूँ। हमसे गलती हो सकती है, स्कूल गलतियां कर सकती है, क्योंकि जो करेगा गलती करेगा। लेकिन ये गलती हमारे परिवार के बीच की बात है, उसको कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ने की जरूरत। पेरेंट्स मुझे पूछते हैं क्या करें, हमारा बच्चे को सक्सेसफुल कैसे बनाए। हमारा कोई 5 6 10 बच्चे नहीं है, एक या दो बच्चे हैं, कैसे सक्सेसफुल बनाए, और इसमें स्कूल का रोल क्या है और क्या काम करना चाहिए। मैंने 20 साल में जो सीखा है उसका अगर मैं एक समराइज करूं तो मैं बताऊं आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5C एंड 1H चाहिए। वो 5C क्या है? सबसे पहले बच्चे को चाहिए C फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस। एक बच्चा अगर कॉन्फिडेंट है, अपने कहीं पे जाके बात कर पा रहा है, अपने जाकर कहीं उसको डर नहीं लग रहा है, तो वो बहुत बड़ा चीज है। लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? आज खुद पेरेंट्स डरा हुआ है, बोलता बगल में खेलने मत जा, वहां मत चढ़ गिर जाएगा, वहां मत जा कोई उठा के ले जाएगा। तो बच्चा करे तो क्या करे? वो मोबाइल में खेल रहा है दिन भर। मोबाइल खेलेगा तो क्या होगा, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? एम बच्चा धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जा रहा है। उसके पास खेलने के लिए आदमी नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है। कॉलोनी में भेजना नहीं चाहते पेरेंट्स कि बगल वाला गाली देता है, बगल वाला बदमाश है, ये है वो है। तो बच्चा करे तो क्या करे? वो मोबाइल में फ्रेंड ढूंढ रहा है, कंप्यूटर के अंदर फ्रेंड ढूंढ रहा है। दूसरा है कम्युनिकेशन, कि क्या आप अपने बातों को रख पा रहे हैं क्या। आज मैं आप लोगों से संवाद कर रहा हूं, अपने पॉइंट को रख रहा हूं। ये एक दिन में नहीं हुआ, मैंने कई बार ऐसे बात और कई बार फेलियर भी हुआ। मैं अच्छा से अपने बातों को रख नहीं पाया हूंगा पहले, लेकिन करते 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 आज मैं अपने बात पॉइंट को रख पा रहा हूं।
एक बच्चा जब तक बातें नहीं करेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, कैसे जानेगा किससे बात करना है? लेकिन हम सोचते हैं मेरा बच्चा खाली अच्छे आदमी से बात करे, बदमाश से बात ना करे। तो ये दुनिया तो सबको लेके बना है ना, अच्छे भी हैं, खराब आदमी भी हैं, सब टाइप के आदमी हैं। ये सबको डील करना है आपको। और कमल की पत्ते की तरह बनना चाहिए, जहां पे पानी में रह के भी अब पानी में नहीं है। पेरेंट्स चाहते मेरा बच्चा सीधा बने, किसी भी बदमाश आदमी से बात ना करे। ये कैसे पॉसिबल है? सोसाइटी में सब टाइप के आदमी रहेंगे, सबसे बात करने की सीखनी चाहिए। और यही कला, उसको कम्युनिकेशन में आने की जरूरत है। तो लोगों को बात करना पड़ेगा, लोगों से जाके मिलना पड़ेगा। एंड थर्ड इज कनेक्ट, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। ये एआई के जमाने में अगर कोई एक चीज रह जाएगा जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, वो है आर्टिफिशियल, वो है कनेक्ट, लोगों से जुड़ने की कला। और वो धीरे धीरे आदमी भूलते जा रहा है। आज के मैं बच्चों से जो बात करता हूँ, मुझे पेरेंट्स कहते हैं, "ये बहुत बात करता है, बहुत लोगों से दोस्ती करता है।" मतलब वाह गुड, ये तो चाहिए। जब तक बच्चा बात कर रहा है, मिल रहा है लोगों से, जान पहचान बढ़ा रहा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। समय के साथ वो खुद ब खुद सीख जाएगा कौन सही है और कौन गलत है, और अपना रास्ता खुद तय कर लेगा। लोगों से मिलने दीजिए, उसको बात करने दीजिए, तब तो सीखेगा वो। चौथा है क्यूरियोसिटी, हमेशा कुछ ना कुछ करने की ललक। वो कैसे होगा? जब उसको फ्रेंड सर्कल मिलेंगे, लोगों से मिलेगा, बात करेगा, कुछ ना कुछ उसको करने का फ्रीडम देंगे। हम बोलते हैं ये मत कर गलती हो जाएगा, ये मत कर गलत हो जाएगा, वो मत कर ऐसा हो जाएगा, वहां मत जा ऐसे गिर जाएगा। तो बच्चा क्यूरियोसिटी कहां से आएगा? क्यूरियोसिटी में ऑटोमेटिकली बच्चा गलती करेगा, एंड दैट इज लर्निंग फेज। हमने तो लाइफ में बचपन में कितने गलतियां की हैं, हजारों गलती की हैं, हजारों लाखों गलतियां की हैं। और शायद उसी गलती की वजह से आज हम बात कर पा रहे हैं, क्यों? हमें मालूम है क्या गलत और क्या सही है। जब मुझे पता ही नहीं कि गलत क्या है, तो मैं सही कैसे कर पाऊंगा? तो लाइफ में क्यूरियोसिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड पांचवा है क्रिएटिविटी। कल जो चीज चल रहा था, आज वो नहीं चलेगा। आज जो चल रहा है, कल वो नहीं चलेगा। उसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा। कल जो आपका सबसे प्यारा शर्ट था शेल पे, आप उसको आज बर्तन वाले को दे दे रहे हैं, या होली में पहन के उसको आपने खत्म कर दिया। जबकि कल वो सबसे फेवरेट शर्ट था आपका, पार्टी में उसी शर्ट को पहनते थे। तो लाइफ में क्रिएटिविटी इज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम कैसे नया नया चीजें क्रिएट करें समय के साथ। और आखिरी में है 1H, दैट इज हेल्थ। आदमी सोचता है हेल्थ भी इन्वेस्ट क्यों करूं, टाइम बर्बाद क्यों करूं? मैं तो सूर्यवंशी हूं, 6 बजे उठता हूं, 8 बजे उठता हूं। बच्चा कहता स्कूल के पहले का दौड़ के उठा, फटाफट तैयार हुआ और भागा इमिडिएटली, खत्म। बड़े से बड़े इंसान, अगर उसका हेल्थ ठीक नहीं है, तो लाइफ में लाइफ कहीं ना कहीं वो अटक जाएगा। आप 24 घंटा में से 2 घंटा बच्चों को हेल्थ के लिए दीजिए, उसको बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। वो दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए हेल्थ फिटनेस के लिए पहला 25-30 साल जरूरत ही नहीं है। 30 साल बिना हेल्थ में इन्वेस्ट किए भी आप फिट रह सकते हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट से भी बड़ा डिपॉजिट है, ये हेल्थ डिपॉजिट है। और ये डिपॉजिट आपके लाइफ का सबसे बड़ा, बोलते हैं ना बुढ़ापे की लाठी, ये बुढ़ापे की लाठी नहीं, ये बुढ़ापे की क्या बोलते हैं, जेसीबी है, क्रेन है, जो आपको कहीं पे भी उठा के कहीं लेके जा सकता है। और वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। तो विश्वास करना, डर से दूर भागना, ये बहुत बड़ा जरूरी है। लोग मुझे पूछते हैं कि सर, हम ये सब चीजों को करने के लिए स्कूल से क्या अपेक्षा रखें, स्कूल की जिम्मेदारी क्या बनती है? मैं हमेशा कहता हूं
आज के डेट में एक ट्रेंड चल पड़ा है टॉपर क्रिएट करने का। हर स्कूल को एक भीड़ दौड़ रहा है कि चार टॉपर खड़ा करना है और उसको होर्डिंग में छापना है। हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी टॉपर का होर्डिंग में फोटो छापते हैं। लेकिन हमारे होर्डिंग में ये भी रहता है कि 57% पाने वाला बच्चा 95% पा रहा है। मार्क्स सिर्फ एक परिभाषा है, बहुत सारे अलग अलग परिभाषा जो मैं बात करूंगा। 46% पाने वाला बच्चा 88% मार्क पाता है। मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कूल इतना इक्विप नहीं है कि एक क्लासरूम में 40 बच्चों को वो पूरा डील कर ले। इसीलिए स्कूल लेके आ गया मॉडल 4/40। 4 बच्चे को फोकस करो, उसमें से 26 बच्चों को एवरेज बना दो, और 10, 15, 20 बच्चे को गधा बना दो। स्कूल बोलता है कि हम क्या करें, बच्चा तो सवाल नहीं पूछता हमसे, हम तो तैयार हैं सवाल बताने के लिए। लेकिन स्कूल ये भूल जाते हैं, टीचर ये भूल जाते हैं कि ये वही है जो बच्चा क्यूरियोसिटी था बचपन में और जो सवाल पूछता था। तो वही टीचर कहती थी ये तुझे नहीं आता है, ये कोई सवाल है, तेरे दोस्त से पूछ ले, ये कोई सवाल है। और उसको धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि शायद मैं अच्छा सवाल नहीं पूछता हूं, और उस समय के साथ सवाल पूछना भूल जाता है। और फिर टीचर वही पूछता है, तो सवाल क्यों नहीं पूछता है? सवाल तो पूछता नहीं आपका बेटा, हम क्या करें बताइए। मैं कहता हूं अगर बच्चा सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप बच्चे से सवाल पूछिए। बच्चा आपके पास नहीं आ रहा है तो आप बच्चे के पास जाइए, क्योंकि आपकी उसको जरूरत है। ये 4/40 मॉडल को छोड़ना होगा एंड 40/40 मॉडल में आना होगा, जहां पे हर एक बच्चा के ऊपर काम करना होगा। आसान नहीं है। उसका कारण क्या है? एक तो हमारी अप्रोच में कमी, दूसरा जो बच्चा ऑलरेडी नीचे जा चुका है उसका विश्वास ही नहीं कि मैं ग्रो कर सकता हूं, और उसी वजह से वो आपके पास आएगा ही नहीं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आने वाले विजय भव प्रोग्राम में आपसे मैं शेयर भी करूंगा, नाम भी शेयर करूंगा। कभी जरूरत पड़े मैं आपसे बच्चों से मिलवाऊंगा भी इसी प्रोग्राम में। वो भूल चुके हैं कि उनको क्या कॉन्फिडेंस था। मैं कहता हूं एक बच्चा जो 46% मार्क पा रहा है या 58% मार्क पा रहा है क्लास 8, 9 में, उसको पलटा के देखिए क्लास 1 में कहीं ना वो 90% मार्क में था। मैं मार्क्स ही पे परिभाषा बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स में भी सेम, सब चीज में लागू है। तो ऐसा क्या हुआ जो एक 96 वाला 56 में पहुंच गया? एक बच्चा जो क्लास 1 में स्टेज में कूद कूद के नाचता था, आज उसको स्टेज चढ़ने में डर लगता है। एक बच्चा जो क्लास 1 में दोस्तों के साथ दिन भर खेलने में मजा लेता था, आज क्लास 9 में दोस्तों के साथ दूर भागता है। क्योंकि उसको समय के साथ बता दिया गया कि तुझे क्या नहीं आता है। और इस सबके लिए टीचर्स, माता पिता, सोसाइटी सब जिम्मेदार हैं। एक बच्चा जब तक 15 साल तक पहुंचता है उसको क्या पता है उसको नहीं पता, लेकिन क्या नहीं पता उसको बिल्कुल पता है। और ये सबसे बड़ी बड़मना की बात है। सोसाइटी का काम था ये बच्चा जो जीनियस भगवान ने दिया है इसको उसके ऊंचाई तक पहुंचाना, और हम लोगों ने उसको अपने महत्वाकांक्षा के लिए उसको बता दिया तो ये क्या क्या नहीं है, तो क्या क्या नहीं कर सकता। ये एक चिंता का विषय है। एज ए सोसाइटी, एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, एज ए स्कूल, हम सबकी जिम्मेदारी बंद इस पर काम करें। मैंने अपने टीचर लोग को कहा है हर एक बच्चे का प्रोफाइल बनाइए, हर एक बच्चे के साथ बैठिए। तू क्या है, एक बच्चा समझ 40% मार्क पाया है, उसको बताए कि तू 90 पाया था बेटा, तू 90 पाएगा। इसको बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। क्योंकि एक, अगर आप नर्सिंग होम में किसी को लेके जाते हैं तो कोई डॉक्टर थोड़ा ना बोलते फटा से फिट हो जाएगा, बोलते देखिए क्रिटिकल है केस में देखना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। सेम स्थिति बच्चे की होती है, बोलते भाई स्थिति बहुत नाजुक है, देखेंगे हम क्या हो सकता है। तो पेरेंट्स पहले से मान लेता है कि मेरा बच्चा तो गधा है, क्योंकि बहुत आदमी उसको गधा बना देते हैं समय के साथ।
तो उसका उम्मीद खत्म हो जाती है। एक आदमी उस बीच में आके खड़ा होके बोल दे कि तू 40 पे तू 80 पाएगा, ये एक लाइन उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देता है जिसके कभी उम्मीद नहीं कर सकते। और हमने बहुत सारे प्रयोग ऐसे किए, बहुत सारे, अनगिनत। आने वाले दिनों में मैं नाम भी बताऊंगा, शेयर भी करूंगा। ये एक, इस भीड़ में आपको बच्चों को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि वो भगवान का बच्चा है, वो कमजोर हो ही नहीं सकता। वो भले ही लग रहा है कि वो रमेश का बच्चा है, वो दिनेश का बच्चा है, वो उमेश का बच्चा है, लेकिन है तो भगवान का बच्चा। भगवान का बच्चा कमजोर कैसे हो सकता है? यह विश्वास अगर बच्चे के अंदर भर दिया जाए तो बच्चा क्या नहीं कर सकता। और उसके लिए हमें विश्वास भरना पड़ेगा, लोगों के साथ दोबारा जुड़ना पड़ेगा, स्कूल, पेरेंट्स, सबको मिल के काम करना पड़ेगा, ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। हर चीज को शक से ना देखना है, नहीं देखना है, एक बार खुले दिल से चीजों को एक्सेप्ट करना है, जो बोले मान के चलो, रिजल्ट देखना है कैसे है आ रहेगा। दुनिया बदलेगी, उसके लिए, बदलने के लिए एक सोच की जरूरत है, एक हिम्मत की जरूरत है, और 2 कदम बढ़ाने की जरूरत है। आज मैंने अपने 2 कदम बढ़ाया है आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके बच्चों को आगे लेने के लिए। और ऐसे ही विजय भव के सीरीज में हम आगे भी बात करते रहेंगे। और जब तक इन बच्चों को अपने मंजिल तक ना पहुंचा दूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। हम सब मिलके इसको, ये काम को करें, और एक विश्व विजयी भारत को बनाएं। क्यों विश्व विजयी भारत तभी बनेगा जब हर एक बच्चा विजयी भव का टैग लेके आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले महीना फिर फर्स्ट संडे को 10 बजे आपसे फिर मैं रूबरू होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,